जब हम किसी के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं तब हमें कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज है आई कांटेक्ट। तो आई कांटेक्ट हमारा सामने वाले के साथ एकदम से परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के हमारी जो पर्सनालिटी है वो कॉन्फिडेंट दिखेगी। अगर हम सामने वाले के साथ अपना आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर हम थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट दिखेंगे, या फिर हमारी बातों के अंदर हमें ही भरोसा नहीं है ऐसा सामने वाले को प्रतीत होता है। ऐसे सिचुएशन को टालने के लिए हमारा जो आई कांटेक्ट है वो एकदम से सामने वाले की आईज के साथ होना चाहिए, और जो भी बात हम कर रहे हैं या फिर सामने वाले की बात सुन रहे हैं उसके प्रति हम थोड़े से रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। यानी कि हमारी आईज के अंदर, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर वो सारी चीजों का, वो सारी बातों का कुछ रिस्पॉन्स निकलना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि जब भी हम ऑपोजिट जेंडर के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो फिर आई कांटेक्ट के बारे में थोड़े से दोनों साइड से अनकंफर्टेबल होते हैं। तब हम यहाँ पर पे कॉन्सेंट्रेट करके आई कांटेक्ट को एक लेवल के ऊपर हम बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, यानी कि बहुत ही नीचे देखा जा रहा है या फिर आसपास इधर उधर देखा जा रहा है, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि उसकी बातों में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो फिर आई कांटेक्ट होना बातों के अंदर, डिस्कशन के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, जब भी आप ग्रुप के अंदर किसी को अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं, उस वक्त ग्रुप के सभी लोगों के साथ आपका आई कांटेक्ट थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर घूमता रहना चाहिए। अगर आपने किसी एक बंदे को लेकर के अपना आई कांटेक्ट लगा दिया तो बाकी का जो ग्रुप है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी बात अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी, वो लोग आपकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है आपकी स्पीच कैसे होनी चाहिए। तो आपकी जो स्पीच है वो थोड़ी सी लाउड और थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। जो भी बंदा बहुत ही स्लो बोलता है, थोड़ा सा धीमे धीमे बोलता है, उसकी बात जो है वो सामने वाले को इतनी इफेक्टिव नहीं लगती है। यानी कि आपकी जो स्पीच है, आप अपने गले का, अपनी जो श्वास की रिदम है उसका अच्छे से यूज़ कीजिए, और अपने जो शब्द है वो सामने वालों को एकदम ही क्लियर कट उसके कान तक पहुंचने चाहिए, ताकि आपकी जो बात है वो सामने वाले तक इफेक्टिवली पहुंच जाएगी और वो इजीली आपकी बात के साथ कनेक्ट कर पाए। और हाँ, जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, फोकस लगाइए कि वो एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपके आई कांटेक्ट उसके साथ होने चाहिए, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो उसी की बातों को रिस्पॉन्ड करने चाहिए। यानी कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको उसका आंसर देना चाहिए। आपकी बॉडी की मूवमेंट उसकी हाँ और उसकी ना के हिसाब से थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर आपने बातचीत करते वक्त अपने आप को कहीं भी क्लोज किया है या कहीं पर पे क्रॉस किया है, जिस तरह से आपने इस तरह से अपनी जो हैंड है उसको क्रॉस किए हैं, या फिर इस तरह से पीछे रखा है, या फिर इस तरह से क्रॉस किए हैं, या फिर अपने जो लेग है उसको आपने कहीं पर पे क्रॉस किया है, तो यह सारी चीज़ें डिस्कशन के टाइम आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है उसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देगी और सामने वाले को ऐसा मैसेज देती है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर आपको उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।